नमस्ते। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को आती है, लेकिन हम महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार मनाते हैं। महाशिवरात्रि कुंवारी लड़कियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों, ये हम आगे पता करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राजा दक्ष की बेटी माता सती ने दिल में ये ठान लिया था कि उनको अपने जीवन साथी के रूप में सिर्फ शिव ही चाहिए। जब उन्होंने अपने पिताजी से इस बात की अनुमति मांगी तो राजा दक्ष ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि शिव का रूप इतना सौम्य नहीं है कि उनको देवों की श्रेणी में रखा जाए, और वे इस लायक नहीं कि उनकी बेटी का उनसे विवाह हो। फिर भी अपने पिताजी के विरुद्ध जाके माता सती ने शिव से विवाह किया। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि राजा दक्ष ने अपने महल में एक यज्ञ का आयोजन किया है, तो माता सती से रहा ना गया। वे भी अपने घर गई उस यज्ञ का हिस्सा बन गई। वहां मौजूद महात्माओं और देवों में से माता सती को देख के कोई खुश नहीं हुआ। राजा दक्ष ने भी बिन बुलाए मेहमानों का, खासकर शिव का खूब अपमान किया। माँ सती अपने पति की ये अपमान बर्दाश्त न कर पाई और उन्होंने यज्ञ की पवित्र अग्नि में अपनी आहुति दे दी। अपने प्रेम को अपने से बिछड़ता देख शिव खूब क्रोधित हुए और उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति करी। वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया था और वीरभद्र और भद्रकाली ने मिलकर वहां सबका विनाश कर दिया, और शिव अपने प्रेम को खोने के गम में सिर्फ तपस्या में लीन हो गए। उधर वरकासुर नाम के असुर ने ब्रह्मा जी से ये वरदान दिया कि उनको सिर्फ शिव की संतान ही मार सकती है। अपने आप को अमर मान के वरकासुर ने खूब विनाश शुरू कर दिया, लेकिन शिव और शक्ति का मिलन तो तय था। माता पार्वती ने जन्म लिया। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनका विवाह तो शिव से होना है, तो माता पार्वती ने सब मोह माया त्याग के सिर्फ तपस्या की। कुछ हजार साल उन्होंने सिर्फ फल और फूल खाए, बाकी के कुछ 100 साल सिर्फ गिरी हुई पत्नियां, और उसके बाद वे सिर्फ हवा पे जीवित रहीं। शिव के प्रति उनका प्रेम और समर्पण देख के ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने उनको वरदान दिया कि उनका विवाह सिर्फ शिव से ही होगा। ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी का नाम दिया। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ही दूसरा रूप है, जिनको हम नवरात्रि के दूसरे दिन पूजते हैं। ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को ये भी कहा कि उनके जैसी तपस्या किसी ने भी नहीं करी, स्वयं शिव ने भी नहीं। उधर वरकासुर से परेशान होकर देवों ने कामदेव को शिव के पास भेजा ताकि वह उनकी तपस्या भंग कर सके। कामदेव के तीर से शिव की तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन शिव के क्रोध से कामदेव स्वयं न बच सके। जब देवों ने शिव से प्रार्थना की कि उनको माता पार्वती से विवाह कर लेना चाहिए, तो शिव एक साधु का रूप धारण करके माँ पार्वती के पास गए। वहां जाके उन्होंने शिव का यानी अपना खूब अपमान किया। माता पार्वती शिव का ये अपमान बर्दाश्त न कर सकी और उन्होंने उस साधु को वहां से जाने को कह दिया। तब शिव अपने साक्षात रूप में प्रकट हुए और उन्होंने माँ पार्वती को ये वर दिया कि उन दोनों का विवाह होगा। कहते हैं शिव की बारात सबसे अनोखी बारात थी, क्योंकि शिव का रूप एक अघोरी का था। उनके गले में मुंड खोपड़ियों की माला और तन पे सांप थे। उनकी बारात में शामिल थे भूत, प्रेत और अघोरी। वे नजारा देख के वहां मौजूद काफी लोग तो बेहोश हो गए थे। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया और शिव से ये प्रार्थना की कि वह अपने साक्षात रूप में आए, उनसे विवाह करें, ताकि दुनिया उनके विवाह की साक्षी बने और वो उनसे भयभीत ना हो। जब माँ पार्वती और शिव ने अपने साक्षात रूप में एक दूसरे से विवाह किया, तो उनके विवाह की साक्षी पूरा ब्रह्मांड था। ऐसे रचना हुई इस दुनिया की सबसे अनोखी प्रेम कहानी की। इसीलिए अगर कुंवारी लड़कियां महाशिवरात्रि को व्रत रखती हैं, तो उनको उनका मनचाहा वर जरूर मिलता है। अगर हम महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पे चावल चढ़ाते हैं, तो हमको धन की प्राप्ति भी होती है। अगर हम शिवलिंग पे हरे मूंग की दाल चढ़ाते हैं, तो हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शत्रु नाश के लिए हमें शिवलिंग पे सरसों का तेल चढ़ाना चाहिए और अपने पापों के नाश के लिए काले तिल। अगर हम शिवलिंग पे गेहूं चढ़ाएं, तो उससे पुत्र योग प्रबल होता है। दूध में थोड़ी सी चीनी मिला के चढ़ाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है। तो आप इस महाशिवरात्रि पर क्या उपाय करने वाले हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्ते।